हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नित्यम क्लासेस। मैं सचिन राठौर आज फिर आपके सामने एक और नया स्ट्रक्चर लेकर आए हैं। जैसा कि हमने पिछले वाली क्लास में देखा था एम्पियर का प्रयोग, आज हम उसी कड़ी में सीम का प्रयोग कैसे होता है वो आपको आज बताएंगे। तो आइए देखते हैं। पहचान इसकी भी जैसे हमारी एम्पियर की पहचान थी, प्रतीत होता है, दिखाई पड़ता है, लगता है, लग रहा है, दिखाई पड़ रहा है। इस तरीके से तो अगर वाक्य में आता है तो हम या तो सिम का प्रयोग करें या फिर एम्पियर का प्रयोग करें। स्ट्रक्चर हमारा जैसा एम्पियर का था सेम ऐसा ही सिम का रहेगा, बस वहां पर हमें एम्पियर की जगह सिम का प्रयोग कर देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। हाँ, एक बात और खास है इसमें भी हमें वाक्य, चाहे हमारा वाक्य हमें कॉन्टिन्यूस में दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें वो वाक्य या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाना है या फिर पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। अगर वाक्य पास्ट का है तो पास्ट इंडेफिनिट बनाएं, और अगर वाक्य प्रेजेंट का है तो केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाएं। इसका हमारा स्ट्रक्चर रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिम्स का प्रयोग करना है, जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। और अगर प्लूरल है तो हम सिम का प्रयोग करेंगे। प्लूरल के लिए सिम और सिंगुलर के लिए हमें सिम्स का प्रयोग करना है। अगर वाक्य हमारा पास्ट का है, अगर वाक्य हमारा पास्ट का है तो हम वहां पर जैसे पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, ऐसे हमें सिम्ड का प्रयोग करना है। उसके बाद अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया है तो हम टू बी का प्रयोग करें। अगर वाक्य में ऑब्जेक्ट दिया है तो टू बी हो जाएगा। और दूसरा स्ट्रक्चर है हमारा टू प्लस वर्ब फर्स्ट से भी हम इस वाक्य को बना सकते हैं। और तीसरा स्ट्रक्चर होगा हमारा टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट का हमें दिखाई दे रहा है तो। और दूसरा स्ट्रक्चर हमारा क्या रहेगा, अगर हम इट से स्टार्ट करते हैं, इट सेम्स या इट सीम्ड, उसके बाद दैट लगाना है। अगर प्रेजेंट में है तो सीम्स का यूज करना है, पास्ट में है तो सिम्ड का यूज करना है। ये पास्ट के लिए और ये हमारा होगा प्रेजेंट के लिए। फिर हमें दैट का प्रयोग करना है। और उसके बाद जिसमें भी सेंटेंस होगा हमारा, अगर इजारम में है तो इजारम में यूज कीजिए, पास्ट वोज वर में है तो वोज वर में यूज कीजिए। कैसे? ऐसा लगता है कि वह सब कुछ जानता है, तो इसको हम बनाते हैं इट सीम्स, ऐसा लगता है। तो इट सीम्स दैट, इसमें दो स्ट्रक्चर, दो सेंटेंस दिए हुए होंगे, दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए होते हैं। इट सीम्स दैट, अब सब्जेक्ट ही, अब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम इसको बनाएंगे। इट सीम्स दैट ही नोज एवरीथिंग। अगर हम इसको इस वाले रूल से बनाएं तो ऐसा होगा, ही सीम्स टू नो एवरीथिंग, ही सीम्स टू नो एवरीथिंग। अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ये हमारा पास्ट में है तो इसको कैसे यूज करेंगे। दे सीम्ड, क्योंकि ये पास्ट में है और हमें पास्ट इंडेफिनिट का यूज करना है सीम के साथ। दे सीम्ड टू बी सैड। अगर यहां पर हमारा कोई नाउन या एडजेक्टिव आए तो हमें टू बी वाला वाक्य, टू बी वाला जो हमारा रूल है उसके अनुसार हमें बनाना है। इसको हम इट से बना सकते हैं। इट सीम्ड दैट दे वर सैड, इट सीम्ड दैट। अब जो हमारा सब्जेक्ट है दे के साथ उसका यूज होगा दे वर, क्योंकि पास्ट में है और दे के साथ हमें वर का यूज करते हैं, ना ही कि वॉज का। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारी माताजी नाराज लगती है, तो इसको हम बनाते हैं योर मदर सीम्स टू बी एंग्री। अब एक टू हैव वाले सेंटेंस को देखते हैं।
ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने उसे गाली दी है। ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में दिखाई दे रहा है हमें, इसलिए इसको हम टू हैव से बनाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है तो इट, या दूसरे सेंटेंस से बनाते हैं दूसरे तरीके से। सब्जेक्ट लीजिए सबसे पहले, यू सीम टू हैव। अब टू हैव के साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। यू सीम टू हैव अब्यूज्ड हिम। इसी तरीके से हम और भी कई सारे सेंटेंस ले सकते हैं। मान लीजिए हम बोले उसके पास 5 रुपए लग रहे हैं, यानी कि इट सीम्स दैट ही हैज 5 रुपीज, या ही सीम्स टू हैव 5 रुपीज। एक सेंटेंस देखते हैं इधर। एक सेंटेंस और देखते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उनके पास 10 रुपए हैं। तो इसमें हमें क्या करना है, हमें इसमें इस वाले स्ट्रक्चर का यूज करना है। दोनों तरीके से इसको बनाकर देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं सब्जेक्ट से, दे सीम। अब सीम के बाद हमें टू का यूज करना है, टू हैव। अब रखने की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हैव होती है, न कि हैज का यूज इसमें नहीं होना है। टू के बाद हैव का ही यूज होना है। दे सीम टू हैव 10 रुपीज। या दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे बना सकते हैं, इट सीम्स दैट दे हैव 10 रुपीज। इस तरीके से जो आज की हमारी क्लास थी, आशा है आपको अच्छी लगी होगी। आप घर बैठ करके डेली प्रैक्टिस इन सेंटेंसों की डेली बोलचाल में भी कर सकते हैं। तो नित्यम क्लासेस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।